सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? हैव यू ऑल completed the classwork notebook of Nanha Funkar? Everyone please complete your classwork notebook. Today we are going to see the Nanha Funkar classwork notebook continuation. We'll see now. Okay. So आज हम लोग देखने जाने वाले हैं बाकी का जो क्लास वर्क नोटबुक बचा है ना नन्हा फंकार का व्याकरण, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं नन्हा फंकार क्लास वर्क। तो आप लोगों ने लिख लिया ना शब्दार्थ फंकार, कलाकार, चौकोर, चार कोनों वाला, संदेह, शक। हैव यू ऑल रिटन दिस थिंग्स नो? नक्काशी उकेरने का काम, पुश्तैनी पूर्वजों का, छितराना, फैलाना, संगतराश पत्थर को तराशने वाला, नफीस, बारीक, जुर्रत, हिम्मत, ख्याल, विचार, असमंजस, दुविधा, शिल्पकार, कारीगर, इत्मीनान, तसल्ली। ठीक है ना बच्चों? सो लघु उत्तर आप लोगों ने लिख लिया है ना? हैव यू ऑल कंप्लीटेड दिस शॉर्ट आंसर्स? Okay, so long answer questions we are having only 3. Have you all completed these 3 questions? No? Shall we start reading long answer questions one more time? Okay, come, we'll read long answer questions. First question. केशव पत्थर पर क्या क्या उकेरना सीखना चाहता था? So केशव, what are the what type of the carving he want to do on the stone? ओके, सो उसके लिए केशव पत्थर पर बेल, बूटे, कमल के फूल, चलते हुए घोड़े आदि उकेरना सीखना चाहता था। एक्चुअली केशव वांट टू लर्न कार्विंग on the stone, like type of the flowers, and the next that flowers it is having leaves. Bale means that is climber, like that it will be there, no? So that one, and the next walking horses, like the pictures he want to carve on the stone. These are the these things he want to learn. Okay, so केशव पत्थर पर क्या क्या उकेरना सीखना चाहता था? एवरीवन रिपीट विथ मी। उत्तर, केशव पत्थर पर बेल, बूटे, कमल के फूल, चलते हुए घोड़े आदि उकेरना सीखना चाहता था। वन मोर टाइम। केशव पत्थर पर क्या क्या उकेरना सीखना चाहता था? उत्तर, केशव पत्थर पर बेल, बूटे, कमल के फूल, चलते हुए घोड़े आदि उकेरना सीखना चाहता था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? सो केशव ही सेड इन दैट लेसन, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। बाय सीइंग दैट अपीयरेंस आई एम थिंकिंग ही इज अ रिच मैन। सो बड़े आदमी मीन्स ही इज अ रिच, और अदरवाइज ही इज अ ओल्ड मैन। व्हाट इज द मीनिंग इन दैट? He was asked. So what is the meaning? By seeing his appearance, he is looking like as a rich person. Okay, why? Because he wore some costly clothes, and the next big pearls of mala he wore, and the next he wore the rings. He is having the rings. So for that he thought he is a rich man, not a old man. Okay. सो उत्तर, क्योंकि एक तो उसके कपड़े बहुमूल्य थे, कॉस्टली क्लोथ्स ही वाज वोर्ड, एंड द नेक्स्ट very beautiful pagdi, which means that cap which one going to wear, no? So that one also he wore very beautiful, that is okay. फिर सिर पर सुंदर पगड़ी, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियां। कुल मिलाकर एक दृष्टि डालने से वे व्यक्ति कोई बड़ा आदमी लगता था। सो बाय सीइंग दैट अपीयरेंस ही थॉट ही इज अ रिच पर्सन। सेकंड क्वेश्चन, एवरीवन रिपीट विथ मी मां। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, क्योंकि एक तो
उसके कपड़े बहुमूल्य थे। सिर पर सुंदर पगड़ी, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियां, कुल मिलाकर एक दृष्टि डालने से वे व्यक्ति कोई बड़ा आदमी लगता था। ओके, वन मोर टाइम। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, क्योंकि एक तो उसके कपड़े बहुमूल्य थे, सिर पर सुंदर पगड़ी, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों के अंगूठियां, कुल मिलाकर एक दृष्टि डालने से वे व्यक्ति कोई बड़ा आदमी लगता था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बादशाह अकबर कारखानों में किन्हें काम पर रखने वाले थे? सो बादशाह he want to keep the karkhanas, which means some like factories. Okay, so in that, to whom he want to appoint? To whom he want to appoint? Those who are those who are very famous in their work, those who are having more experiences in their work, like as a Shilpakar, and the next Shilpakar means statue makers, and the next sculptures, and the next those who are drawing the pictures for them, and those who are doing paint nicely. Okay, like that persons, those who are having experience in his kingdom only, that persons only he want to appoint in that factories. Okay, so he said no to Keshav, you learn nicely, so in future I am going to keep the factories, so in that I will take you, like that he said. सो बादशाह अकबर अपने कारखानों में अपने राज्य के बढ़िया, विच मीन्स एक्सपीरियंस्ड, गुड पर्सन्स, कलाकारों और शिल्पकारों काम पर रखने वाले थे। वे चित्र बनाने वाले चित्रकारों, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वालों को भी वहां काम करने के लिए रखने वाले थे। सो दिस एम्परर अकबर ही वांट टू give the appointment of the persons, those who are very experienced persons in his kingdom only, like as a artist, and the next that sculptures, and the next those who are drawing the pictures, those who are doing the painting, and the next those who are drawing the pictures on the stones, not only on the stones and on the wood also. Those who are doing the carving work, for them he want to appoint. ओके, थर्ड, तीसरा प्रश्न, सब लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए बच्चों, एवरीवन रिपीट विद मी माँ। बादशाह अकबर कारखानों में किन्हें काम पर रखने वाले थे? उत्तर, बादशाह अकबर अपने कारखानों में अपने राज्य के बढ़िया कलाकारों और शिल्पकारों को काम पर रखने वाले थे। वे चित्र बनाने वाले चित्रकारों, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वालों को भी वहाँ काम करने के लिए रखने वाले थे। ओके, वन मोर टाइम। बादशाह अकबर कारखानों में किन्हें काम पर रखने वाले थे? उत्तर, बादशाह अकबर अपने कारखानों में अपने राज्य के बढ़िया कलाकारों और शिल्पकारों को काम पर रखने वाले थे। वे चित्र बनाने वाले चित्रकारों, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वालों को भी वहाँ काम करने के लिए रखने वाले थे। ओके, so these are the 3 question and answers I had given. Now come, we'll see the continuation. Next question, किसने किससे कहा? Who said to whom? Extracts. Okay, so first question, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। ओके,
Okay, son, you can continue your work. Who said this word? To whom? To whom? Said, अच्छा बेटा. Okay, son. अपना काम जारी रखो. Continue. You can continue your work. Who said this thing? To whom? Basha Akbar was said to the Keshav. बादशाह अकबर ने केशव से कहा. बादशाह अकबर was told to केशव. Okay. Next, second question. Baba. For father in Hindi, Papa, Baba. Okay, like that. Babuji. Okay, so like that they are calling. So here Baba means father. Okay, like Papa, Dad. So Baba, एक बात बताओ. So Baba, father, Dad, you tell one thing. Who said this word to whom? Keshav said to his father. ओके, केशव ने अपने पिता से कहा. केशव सेड टू हिज फादर, अपने पिता से कहा. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा. सो हु सेड दिस थिंग? मुझे तो विश्वास है. आई एम हैविंग द कॉन्फिडेंट. यस, आई कैन लर्न. आई विल लर्न दिस वर्क. हु सेड दिस थिंग? दिस थिंग वाज सेड बाय द केशव. बादशाह अकबर ने केशव से कहा. सो emperor Akbar was said to the Keshav. So Basha Akbar, Emperor Akbar, he came and he asked, no, can you teach me this carving work, like that. So at the time when he, what are you going to learn this work, like that Keshav was asked. At the time Emperor Akbar was told this thing. Yes, I am having the confidence. Soon I can learn this work, like that. This Akbar was said to the केशव. बादशाह अकबर ने केशव से कहा. ओके. नेक्स्ट, फोर्थ वन. हुजूर माफ करे. सो सर एक्सक्यूज. हु आस्क्ड दिस थिंग? दिस थिंग वाज आस्क्ड बाय द हु? Security. To whom he was asked? To Basha. Why? When he came to the when he came to see that works, at the time that security was not there. So immediately when he saw the Akbar and Emperor Akbar, at the time he ran and he came, sir, excuse. When you came at the time I was not there, like that he said. Okay. पहरेदार ने बादशाह अकबर से कहा. पहरेदार मीन्स सिक्योरिटी. ओके. हुजूर माफ करे. पहरेदार ने बादशाह अकबर से कहा. नेक्स्ट, फिफ्थ वन. एक घंटिया कितनी सुंदर है. सो हाउ मच ब्यूटीफुल दिस बेल्स आर. हु सेड दिस थिंग? When the Keshav, he is sitting and he involved in his work and he is doing the carving that incomplete bells. He is adding little bit design and he is carving. At the time by seeing that thing, this emperor Akbar, he told to Keshav. So Basha Akbar ने Keshav से कहा. Okay children, so these are the 5 extracts we are having. Okay, again I am reading. अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो. बादशाह अकबर ने केशव से कहा. सेकेंड वन. बाबा, एक बात बताओ. हु सेड? केशव ने अपने पिता से कहा. केशव was said to his father. मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा. आई एम हैविंग द कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली, श्योरली आई एम गोइंग टू लर्न दिस वर्क. सो दिस वन टोल्ड बाय द अकबर टू केशव. बादशाह अकबर ने केशव से कहा. फोर्थ वन. हुजूर माफ करे. पहरेदार ने बादशाह अकबर से कहा. फिफ्थ वन. एक घंटिया कितनी सुंदर है. बादशाह अकबर ने केशव से कहा. एम्परर अकबर वाज said to the केशव. नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए. सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वी हैड सीन लास्ट ईयर इन द ग्रामर बुक. ओके, सो दैट वन we are going to see now. Those who are making the
pictures, those who are drawing the pictures, for them in Hindi what we are calling चित्र बनाने वाला, those who are drawing the pictures, for them चित्रकार in Hindi. Second one पत्थर, which means a sung also we can call पत्थर तराशने वाला, which means those who are cutting the stones, for them what we are calling stone cutter in English, in Hindi संगतराश. Okay, संगतराश. तराश मीन्स कटना, ओके, काटना जो होता है ना उसे संगत तराश कहते हैं. ओके, संग यानी पत्थर. थर्ड वन पत्थर और लकड़ी पर काम करने वाला, सो दोज हु आर वर्किंग ऑन द स्टोन एंड द नेक्स्ट वुड, फॉर देम वी आर कॉलिंग शिल्पकार, विच मीन्स स्कल्पचर. ओके, पत्थर और लकड़ी पर काम करने वाला शिल्पकार. फोर्थ वन पहरा देने वाला, दोज हु आर गार्डनिंग, for them what we are calling security guard, no, so पहरेदार. फिफ्थ वन जो पूरा ना हुआ हो, so that work is not completed, for that in English we are calling incomplete, but in Hindi what we are calling, can anyone? अधूरा. Okay, पूरा which means complete, अधूरा incomplete, remember this thing. Okay children, so come read with me ma. चित्र बनाने वाला चित्रकार, पत्थर तराशने वाला संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर काम करने वाला शिल्पकार, पहरा देने वाला पहरेदार, जो पूरा ना हुआ हो अधूरा. वन मोर टाइम. चित्र बनाने वाला चित्रकार, पत्थर तराशने वाला संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर काम करने वाला शिल्पकार, पहरा देने वाला पहरेदार, जो पूरा ना हुआ हो अधूरा. Next, come we'll see the Roman number 6, that is Vachan Badlo. Change the number. Ungliyan, fingers. So we have to write in one number. So what we have to write? Ungli. Like that only aankhe, eyes. Singular form is aankh, eye. Like that only ghantiyan, bells. Singular form is ghanti. Katare. Katare means what? Katare. Katare means that cutters will be there, no? That one. Katar. Next, kadhiya. Kadhiya means on the design that is small lines will be there, no? So that one we are calling kadhiya. So kadhi. Okay. Everyone repeat with me. Ungliya. Ungli. आंखें, आंख, घंटियां, घंटी, कतारे, कतार, कड़ियां, कड़ी. वन मोर टाइम. उंगलियां, उंगली, आंखें, आंख, घंटियां, घंटी, कतारे, कतार, कड़ियां, कढ़ी. Okay children, so everything see and write in your classwork notebook. Please don't keep the pending books. Everything when I am giving the classwork, sit and complete that thing. Okay, so that day not possible now, you can complete in the next day, but for 4-5 days or otherwise 1 week, 10 days, please don't keep the books pending. Complete your work on time. Okay children, so everyone do the practice of the question and answers lesson number 1, which one we had learned in the last week online session, no? So that one today I am going to ask, and what are the hard words you had underlined, that one I am going to take like as a speed like as a dictation words now. Okay, so after finishing the session, please join at 12 o'clock. Today we are having the online session. Okay children, so we'll meet in the online session. Okay children, thank you all of you. धन्यवाद बच्चों. हम लोग मिलते हैं अगली सेशन में. अगले सेशन में दूसरा पार्ट देखेंगे. ओके, थैंक यू.